नमस्कार। तो आज बात करते हैं फेसबुक की, मतलब मेटा की। उन्होंने हाल ही में 1 करोड़ अकाउंट्स हटा दिए। 1 करोड़? हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना, मतलब एकदम से 1 करोड़ अकाउंट्स गायब। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये क्यों हटाए गए, कौन से अकाउंट्स थे ये। बिल्कुल, और यही समझना जरूरी है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी जो जानकारी है वो DW हिंदी के एक YouTube वीडियो पर आधारित है, जिसमें इस पूरे मामले को देखा गया है। अच्छा। हमारा मकसद बस ये समझना है कि मेटा ने ये अकाउंट्स क्यों हटाए, कौन थे निशाने पर, और ये जो नकली अकाउंट्स का पूरा चक्कर है, खासकर ये AI वाले, ये है क्या चीज। हाँ, और जैसा आपने कहा 1 करोड़ सुनने में तो बहुत लगता है, पर वीडियो भी यही बताता है कि पिक्चर अभी बाकी है। मतलब बहुत सारे नकली अकाउंट्स अभी भी हैं प्लेटफॉर्म पर। सही बात है। तो फिर ये मेटा तय कैसे करता है कि कौन असली है कौन नकली? ये पहेली है थोड़ी। बिल्कुल, यही सबसे दिलचस्प सवाल है। वीडियो के हिसाब से देखें तो मेटा के निशाने पर 3 तरह के अकाउंट्स थे। हाँ, जैसे वो नारायण मूर्ति और मुकेश अंबानी के AI वाले फेक वीडियोस नहीं आए थे, जो अजीब से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रचार कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल याद है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। मतलब बाहर भी एलन मस्क, वॉरेन बफे, इनके नाम से भी नकली प्रोफाइल्स चल रही थी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रही थी। अरे बाप रे। हाँ, तो ये सिर्फ मतलब मजाक या फॉलोअर बढ़ाने के लिए नहीं है। इनका मकसद तो सीधा सीधा फ्रॉड करना है, या फिर कई बार पॉलिटिकल एजेंडा फैलाना भी होता है। यानी मामला गंभीर है ये। अच्छा, तो ये हुई पहली कैटेगरी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी कैटेगरी थी कंटेंट चोरी करने वालों की। कंटेंट चोर? हाँ, मतलब वो अकाउंट्स जो कहीं से भी वायरल कंटेंट उठाते हैं, कोई वीडियो, कोई मीम, और बिना असली क्रिएटर को क्रेडिट दिए बस अपने पेज पे डाल देते हैं। अच्छा। मतलब किसी और की मेहनत पर अपनी दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल, बस व्यूज और लाइक्स बटोरो। पर इसमें एक मजेदार बात है, वीडियो में भी इसका जिक्र था कि कई बार तो फेसबुक का अपना एल्गोरिदम ही ऐसे कंटेंट को, मतलब चोरी वाले या AI वाले कंटेंट को अनजाने में ज्यादा पुश दे देता है। हाँ, ये विडंबना है। एल्गोरिदम को लगता है ये पॉपुलर हो रहा है तो वो और दिखाता है। तो क्या लगता है अब इस पर कुछ लगाम लगेगी? एल्गोरिदम बदलेगा? ये बड़ा सवाल है, देखना होगा मेटा क्या करता है। और तीसरी कैटेगरी भी है, जिसे वीडियो में बड़ा मजेदार नाम दिया है, AI स्लॉप। AI स्लॉप, ये क्या होता है? ये बेसिकली AI से बनाया गया कंटेंट है जो बहुत ही अजीब अटपटा सा दिखता है। मतलब साफ पता चलता है कि ये नकली है, शायद कोई अजीब सी शक्लें या मतलब कुछ भी। अच्छा। लेकिन फिर भी लोग इसे देखते हैं और बनाने वाले इससे पैसे भी कमा लेते हैं। कमाल है, मतलब नकली दिखने के बावजूद चल रहा है। पर मेटा इन सबको, इन तीनों तरह के अकाउंट्स को पकड़ता कैसे? कोई खास तरीका है? हाँ, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। ये एक तरह से ना AI की AI से ही लड़ाई है। AI बनाम AI? हाँ, मेटा खुद AI वाले डिटेक्शन टूल्स इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम्स नकली अकाउंट्स के पैटर्न पकड़ते हैं। पैटर्न मतलब कैसे? जैसे वो कितनी जल्दी जल्दी पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह की भाषा यूज हो रही है, लोगों से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो AI से बने कंटेंट को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब देखकर वो अंदाजा लगाते हैं। और अगर पकड़ लिया तो फिर क्या, अकाउंट सीधा डिलीट? हमेशा नहीं, डिलीट करना एक ऑप्शन है, लेकिन मेटा उन्हें डीमोनेटाइज भी कर सकता है। मतलब उनसे कमाई बंद, या फिर उनकी रीच यानी पहुंच कम कर सकता है। रीच कम करना मतलब कम लोगों को दिखेगा उनका पोस्ट? हाँ बिल्कुल, ताकि उनका असर कम हो जाए। लेकिन एक बात है, क्या ये AI डिटेक्शन सिस्टम एकदम परफेक्ट है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कोई असली क्रिएटर हो और उसका कंटेंट गलती से AI वाला समझ लिया जाए? ये बहुत ही जायज चिंता है, और वीडियो में भी ये बात उठाई गई है। गलती की गुंजाइश तो है, AI भी 100% परफेक्ट नहीं है, और इसी वजह से असली कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ा डर भी रहता है कि कहीं उनका अकाउंट ना चपेट में आ जाए। हाँ, ये तो डरने वाली बात है। अच्छा, फेसबुक के अलावा क्या और भी प्लेटफॉर्म्स कुछ कर रहे हैं इस बारे में, जैसे यूट्यूब? हाँ, यूट्यूब ने भी हाल ही में अपनी पॉलिसीज में बदलाव किया है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कंटेंट जो पूरी तरह से AI से बना हो, मतलब ऑडियो भी AI का, वीडियो भी AI का, और जिसमें इंसान की कोई खास क्रिएटिविटी ना लगी हो, उसे अब मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि जैसे रिएक्शन वीडियो होते हैं या कंपाइलेशंस होते हैं, अगर उनमें कुछ वैल्यू ऐड की गई है, कुछ नयापन है, तो वो शायद अभी भी मोनेटाइज हो सकते हैं। मतलब मकसद ये है कि ओरिजिनल काम को, असली मेहनत को बढ़ावा मिले, फिजूल के AI कंटेंट को कम किया जाए। बिल्कुल, फोकस क्रिएटिविटी पर है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये समस्या असल में है कितनी बड़ी? आपने कहा 1 करोड़ हटाया गए,
पर थे कितने कुल मिलाकर? वीडियो में जो आंकड़े दिए हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल की शुरुआत में फेसबुक के करीब 3% एक्टिव अकाउंट्स नकली थे। 3%? ये कितना हुआ नंबर में? 9 करोड़ से ज्यादा। क्या 9 करोड़ और हटाई सिर्फ 1 करोड़? हाँ, मतलब अभी भी 8 करोड़ से ज्यादा नकली अकाउंट्स घूम रहे हैं फेसबुक पर। बिल्कुल, यही तो चुनौती है। मेटा सफाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोग और भी तेजी से नए नकली अकाउंट्स बना रहे हैं। ये तो मतलब एक लगातार चलने वाली रेस है। सही कहा। पहले वो एक जमाना था एंजल प्रिया टाइप की नकली प्रोफाइल्स का। हाँ। और अब ये एआई वाले अकाउंट्स आ गए हैं जो कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, फ्रॉड से लेके प्रोपेगेंडा तक। बिल्कुल, खतरा बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेटा और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स अब इस नकली और एआई वाले कंटेंट पर थोड़ी सख्ती दिखा रहे हैं। वीडियो में दर्शकों के लिए भी एक सलाह है। क्या सलाह है? यही कि अगर कोई स्पैम पेज दिखे तो उसे अनफॉलो करें, और जो असली क्रिएटर्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करें, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करके। हाँ, ये तो यूजर्स के हाथ में है, अपना फीड साफ रखना। सही बात। अच्छा, जाते जाते एक सवाल जो वीडियो सही निकलता है वो सोचने लायक है। बताइए। ये जो एआई से लड़ाई चल रही है, क्या होगा अगर कल को नकली अकाउंट बनाने वाला एआई हाँ? उसे पकड़ने वाले एआई से ज्यादा स्मार्ट हो जाए, ज्यादा तेज हो जाए? ये तो एक बड़ा खतरा है। टेक्नोलॉजी की रेस है ये। और दूसरा, जब एल्गोरिदम खुद तय करने लगेंगे कि क्या असली है क्या नकली, तो इसमें गलती की गुंजाइश हमेशा रहेगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि असली क्रिएटर्स ही पिस जाएं। इसके नैतिक पहलू भी हैं, इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल आने वाले समय में और भी अहम होते जाएंगे।